जानता हूँ गैर हैं सपने और खुशियां सभी अधूरी हैं, किंतु जीने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाई उसी कंपनी से चंदा ले लिया। उसको चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, भगवान न करे, उसे ब्रेन की प्रॉब्लम हो, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम, भगवान न करे, ईश्वर को। लेकिन अगर किसी को हुई तो उसका जितना भी इलाज होगा वो इंडिया गठबंधन की सरकार मुफ्त में कराएगी, और भगवान न करे कोई मौत हो तो उसकी मदद की जाएगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। अभिषेक जी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, नामांकन हुआ है आरके चौधरी जी का। कैसी फाइट देखते हैं? बहुत जबरदस्त फाइट है। हम पूरी जान लगा के, पूरे जज्बे से मुद्दे उठा करके, लोगों की आवाज को जोड़ करके, सब धर्मों, सब वर्गों, सब समुदाय, सब जो लोगों को जोड़ करके, लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक मोती पिरो करके जीत की माला तैयार की है समाजवादियों ने। निश्चित रूप से जीत के आएंगे। बात करें तो राजनाथ सिंह भी यहाँ पर नामांकन करने पहुंचे थे, कौशल किशोर भी पहुंचे थे। कौशल किशोर कह रहे थे इस बार जीतना नहीं है, इस बार जो वोट है वो डबल करने हमको। देखिए, वो मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं कि जानता हूं गैर हैं सपने और खुशियां सभी अधूरी हैं, किंतु जीने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। तो आज क्षेत्र में अगर वो सच में जाकर के पता कर लेंगे कि उनकी क्या छवि है, उनके लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्षेत्र में क्या है, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चों, बाकी सबकी जो चर्चा है, हम लोग मर्यादा में बोलते हैं इसलिए कभी उससे ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन आज जो क्षेत्र में, समाज में जो चर्चा है वो बिल्कुल नेगेटिव है। बहुत बुरी तरह हम उनके खिलाफ जनता में वोट माहौल है, वोट पड़ने जा रहे हैं उनके खिलाफ। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री आर के चौधरी साहब निश्चित रूप से जीत के आएंगे। एक और सवाल पूछना चाहेंगे, जिस कंपनी ने कोविड शील्ड बनाई है उसने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि इससे कार्डियक अरेस्ट जैसे चीजें हो सकती हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? अब देखना क्या है यार, आपने देखा कि कुछ लोगों ने किस तरीके से, जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाई उसी कंपनी से चंदा ले लिया। जितना मैंने सुना मीडिया के साथियों से और जो मैंने देखा, 52 करोड़ रुपए का चंदा लिया और उनको काम दे दिया पूरे देश भर में वैक्सीन लगवाने का, और हमको और आपको जबरदस्ती लगवा दी। तो ये तो इस लेवल पे अगर पूरे देश के स्वास्थ्य के साथ, मैं तो कहता हूं आज के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि देश में जबरदस्ती जबरदस्ती बुला बुला करके, जांच करा करके, पुलिस का डर दिखा करके, आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो बाहर नहीं निकल सकते, खाना नहीं खा सकते, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते, ट्रेन में नहीं बैठ सकते, बस में नहीं बैठ सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, उसको जबरदस्ती लोगों को दिलाया। और उसके पीछे क्या मकसद था, आज पूरा देश उस पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि जब ये बात सामने आती है कि उसी कंपनी से इतना बड़ा पैसा चंदा में लिया गया और उसके बाद उनकी वैक्सीन लगवाई गई, किसी और की नहीं लगवाई गई। बाकी भी कंपनियों की वैक्सीन थी, दुनिया में अवेलेबल थी। बाकी आप देखो, अमेरिका में दूसरी लगी, कनाडा में दूसरी लगी, स्पेन में अलग लगी है, यूएस में तीसरी लगी है, तो वो भी लग सकती थी। लेकिन एक ही कंपनी की वैक्सीन लगी और उसी से चंदा ले लिया गया लगवाने के लिए। तो इनको जनता कहीं ना कहीं जोड़ के देख रही है और उसके मन में सवाल उठ रहे हैं, और मुझे लगता है इसकी एक बड़ी जांच की जरूरत है। और जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष इस मुद्दे को भुना नहीं पा रहा है। देखिए, जहां तक भुनाना शब्द है, मुझे भुनाना शब्द नहीं पसंद है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि विपक्ष पूरी ईमानदारी से आवाज उठा रहा है, और हमारा ये फर्ज बनता है। अगर हम आज विपक्ष में हैं तो ये मेरा फर्ज बनता है, और आपका, मीडिया के साथियों का, हम सरकार भी कल बना लेंगे तब भी आप हमसे कठिन सवाल पूछना, हम उसका भी जवाब देंगे। मन की बात दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री की तरह। तो ये तो अच्छा ही कि आप ये सवाल पूछ रहे हो आज। मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी मर्यादा में रहते हुए, सेंसिटिव, पब्लिक का हेल्थ का इशू बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। कल को हम इसको ज्यादा सेंसेशनलाइज ना कर दें, भगवान ने करे कोई ऐसी बात हो जाए, जनता उग्र हो जाए, जनता नाराज हो जाए, भाजपा के खिलाफ उग्र हो जाए, कोई और इस तरीके की बात ले ले, तो उन चीजों को हम मर्यादा में बचा के रहते हैं कि भाई हमारे बोलने से इतनी सहनशीलता रहे उसमें। अब तो लग चुकी ना, मुझे भी लग चुकी, आपको भी लग चुकी होगी, यहाँ जितने सारे, कोई ऐसा है जिसको ना लगी हो? अब बताओ, अब तो यही है कि भाई ठीक है, हम लोगों की सरकार बनेगी, समाजवादी सत्ता में आएंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो भगवान न करे उससे कोई कितना ही बीमार हुआ, उसको चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, भगवान न करे उसे ब्रेन की प्रॉब्लम हो, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम, भगवान न करे, ईश्वर को। लेकिन अगर किसी को हुई तो उसका जितना भी इलाज होगा वो इंडिया गठबंधन की सरकार मुफ्त में कराएगी, और भगवान न करे कोई मौत हो तो उसकी मदद की जाएगी। मोदी की गारंटी और 400 पार के कैसे जवाब देंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि पिछली जो गारंटियां थी उनका एक रिपोर्ट कार्ड दे दें। नहीं तो भाई हम भी, आप, हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो एग्जाम के अंत में हम कहते हैं बेटा रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, कितने नंबर आए, चाहे फिजिक्स में क्या किया, केमिस्ट्री में क्या किया, बायोलॉजी में क्या किया, इसमें 95 क्यों रह गए, इसमें 85 क्यों रह गए, इसमें 79 क्यों आ गए। तो ये चीजें हमको और आपको प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि पहले जो उन्होंने वादे किए थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात, बेरोजगारी की बात,
2 करोड़ नौकरियों की बात, हर साल बड़ा व्यापार की बात, डॉलर को मजबूत कर के बदले इंडिया रुपीस को मजबूत करने के बाद पेट्रोल का दाम कुछ लोग कह रहे थे 34 रुपए कर देंगे अगर उनकी सरकार बन गई, उन उसकी बात, जहां पे जो बुलेट ट्रेन चलनी थी उसकी बात, जो एक्सप्रेसवेज बनने थे उनकी बात, जो ईमानदारी की बात थी, करप्शन खत्म होना था, डिमोनेटाइजेशन के बाद ब्लैक मनी खत्म होना था, देश में करप्शन खत्म होने वाला था, नक्सलिज्म खत्म होने वाला था, 15 दिन के अंदर अंदर गाय और जो छुट्टा जानवर उसकी समस्या सॉल्व होने वाली थी। तो उन सारी जो गारंटीज थी उनका जवाब दे दें, फिर अगली दें, फिर उसके आदेश निर्णय ले लेगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि वो यहाँ पर आर के चौधरी के नामांकन में आए हैं और आर के चौधरी एक बड़े अंतराल से इस बार जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ महबूब तला, आज की खबर, लखनऊ। जानता हूं गैर है